हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से टॉपिक लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट डेज एंड डेज। तो ये पार्ट 1 ऑलरेडी हम पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, तो आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और लेट्स स्टार्ट। अब 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी ग्रुप सी के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन रखा ही रहता है। नेक्स्ट आपके पास है 1 जुलाई। अब यहाँ पे हम जुलाई की बात कर रहे हैं, तो जुलाई में हम सबसे पहले डॉक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। तब डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, नेशनल डॉक्टर्स डे। देन पॉपुलेशन की बात करेंगे। डॉक्टर्स ने बोला कि पॉपुलेशन कम रखो, तो उन्होंने 11 जुलाई को ये बात बोली कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाएगा, पॉपुलेशन आप कम रखें। एक यहाँ पे हम बात करेंगे 15 जुलाई की। 15 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। अब यहाँ पे यूथ के स्किल्स की बात आ रही है, ठीक है। तो यूथ स्किल्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं कि भाई कैसे वो नेचर को कंजर्व करेंगे, ठीक है। नेचर को कैसे कंजर्व करेंगे और जिससे कि हम नेचर डे मना सकें। तो ये 28 जुलाई की बात हो रही है, और 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है। तो हमने यहाँ जुलाई में सिर्फ हमें एक तो डॉक्टर्स की बात करनी है कि भाई उन्होंने पॉपुलेशन कम बोली, ठीक है। एक यूथ स्किल्स की बात करेंगे, जिन्होंने उनकी स्किल्स देखी जाएंगी कि वो नेचर को कैसे कंजर्व करते हैं, और फिर हम नेचर डे कैसे मनाते हैं, और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाएंगे 28 जुलाई को। तो जुलाई में हमें 4 ही बातें करनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगस्त की तरफ। अब अगस्त में क्या होता है कि 12 अगस्त को हम इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं, ठीक है। ये यूथ डे हम 12 अगस्त को मना रहे हैं। और 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, ये सबको पता है। अब यूथ है तो वो स्पोर्ट्स भी खेलेंगे, तो जब उन्होंने 12 अगस्त को यूथ डे मना लिया, तो 29 अगस्त को उन्होंने स्पोर्ट्स डे खेला, दैट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे हम मना रहे हैं। तो अगस्त में यही थी। अब सितंबर की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे टीचर्स का बोलबाला है सितंबर में, ठीक है। आप सितंबर बस याद रखिए कि भाई टीचर्स डे से हमें शुरू करना है। अब टीचर्स डे आपने मना लिया, तो 8 सितंबर को हम पीछे फिर टीचर्स की बात आती है, तो हाँ वो लिटरेट बना रहे हैं, है ना, पढ़ा लिखा रहे हैं भाई बच्चों को। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे मना लिया हमने 8 सितंबर को। अब भाई जब बच्चे पढ़े लिखेंगे तो फिर वो इंजीनियर्स भी बनेंगे, तो नेशनल इंजीनियर्स डे हम 15 सितंबर को मना लेते हैं। और यहाँ पे फिर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी बन जाता है। अब जब इंजीनियर्स की बात होगी तो वो ओजोन की बात भी करेंगे, तो फिर 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसे ही सितंबर है, सबको पता है कि 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जा रहा है, तो वो 8 सितंबर को उन्होंने लिटरेसी की बात करी, 15 सितंबर को इंजीनियर्स बन गया, और 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया गया, ठीक है। अब अक्टूबर की तरफ चलेंगे। अब अक्टूबर में क्या करना है, आपको बॉर्डर मूवी याद रखनी है। क्या रखना है? बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर मूवी आपने सबने देखी होगी। इसमें क्या है कि आपने इंडियन एयरफोर्स डे बना दिया, ठीक है, 8 अक्टूबर को। अब उन्होंने एक उसमें गाना भी है, चिट्ठी वाला ना जैसे, तो उन्होंने पोस्ट करके अपने घर भेजा एक चिट्ठी कि भैया यहाँ खाने की दिक्कत आ रही है, खाना भिजवा दो। तो वर्ल्ड फूड डे उन्होंने मनाया, ठीक है। तो 8 अक्टूबर को तो भाई इंडियन एयरफोर्स डे बन गया। 10 अक्टूबर को उन्होंने क्या करा, नेशनल पोस्ट डे एक चिट्ठी लिख दी। 16 अक्टूबर को उन्होंने खाने की डिमांड लिखी उसमें कि भाई खाना भिजवा दो। अब 17 अक्टूबर को क्या हुआ कि इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी, भाई वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे यहाँ पे और पावर्टी को अपने देश से भगाएंगे। तो 17 अक्टूबर को उन्होंने ऐसे ही बोला कि पावर्टी का हम इरेडिकेशन करेंगे। अब जब पावर्टी खत्म होगा तो डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट हो गया, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। और इंफॉर्मेशन इस चीज की पहुंचाई कि पोलियो किसी को ना हो, तो वर्ल्ड पोलियो डे भी उसी दिन मनाया जा रहा है भाई, जब इंफॉर्मेशन फैल रही है उसी दिन, तो वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया जा रहा है। और यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाया जा रहा है 24 अक्टूबर को। तो अक्टूबर की कहानी बस इतनी थी, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट याद रखना है कि बॉर्डर कैसे कैसे, 8th 10th, देन 16 को फूड डे, 17 को फिर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, 24 को यूनाइटेड नेशन डे, फिर इंफॉर्मेशन पहुंचेगी पोलियो वाला कंसेप्ट याद रखो, इंफॉर्मेशन याद रखो, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम चलेंगे नवंबर की तरफ। अब 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जा रहा है। अब जब एजुकेशन की बात हो रही है तो चिल्ड्रन को चाहिए एजुकेशन, तो 14 नवंबर आप सभी को पता है चिल्ड्रंस डे है। अब चिल्ड्रंस डे है तो 16 नवंबर को ये सब प्रेस, नेशनल प्रेस डे भी आप बना सकते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस बनेगा, ठीक है। अब जब 21 नवंबर की बात करेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने कहा हम एक बिजनेस करेंगे टेलीविजन और फिशरीज का। इन दोनों को आप कंबाइन रखें, टेलीविजन और फिशरीज। तो आपको याद रहेगा कि हमने बिजनेस किस चीज का किया, बच्चों ने कहा कि भाई हम टेलीविजन और फिशरीज का बिजनेस करेंगे। तो इस चीज से आपको ये लर्न रहेगा।
नेक्स्ट है दिसंबर की तरफ बढ़ते हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, ये सभी को पता है। 1 दिसंबर इजी है, डेट आपको लर्न रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट 2 दिसंबर की बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी मनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कि हम गुलामी हमें नहीं चाहिए और हम अब ध्यान देंगे डिसेबल पर्सन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे गुलामी आप डील करेंगे डिसेबल्ड पर्सन की तरफ कि हम गुलामी नहीं करेंगे और नेवी में भर्ती होंगे और आर्म्ड फोर्स अपना झंडा भी फैलाएंगे, ठीक है, और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी मनाएंगे। तो ये बात आपकी यहाँ पे खत्म होती है कि वर्ल्ड डे मना भाई स्लेवरी और डिसेबल कि भैया गुलामी खत्म करेंगे और डिसेबल पर्सन की भी बात करेंगे कि हमें उनकी तरफ ध्यान देना है, और नेवी और आर्म्ड एयरफोर्स की यहाँ पे बात करेंगे कि हमें अब गुलामी छोड़ के नेवी में भर्ती होंगे और हम आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे भी मनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब कि भाई हमने ये डेज यहाँ पे हमने मना लिए 7 दिसंबर तक, चलो फ्लैग वगैरह भी कर दिया, लेकिन फ्लैग कहाँ पे आपको फैलाना है, दैट इज हम माउंटेन पे जाके फैलाएंगे भाई। तो 11 दिसंबर को हम माउंटेन पे गए जहाँ पे हम एनर्जी कंजर्व भी करेंगे, ठीक है, माउंटेन पे जाके ही, और माउंटेन पे जाके ही हम मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स पढ़ेंगे और खेती भी करेंगे, फार्मर्स डे भी मनाएंगे। तो ये माउंटेन की कहानी से आपको ये लर्न हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भाई गुलामी खत्म करी, नेवी में भर्ती हुए, देन आर्म फोर्स फ्लैग भी हमने फ्लैग, लेकिन हमने कहाँ फैलाना है, माउंटेन पे, वहां जहाँ पे हम एनर्जी कंजर्व करेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे और फार्मर डे बनाएंगे। तो 11 दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन डे, 14 दिसंबर में आपने एनर्जी कंजर्व कर ली, फिर थोड़े दिन बाद आपने वहां बैठ के मैथ्स पढ़ ली, 22 दिसंबर को, आप 23 दिसंबर को आपने कहा चलो हम अब फार्मिंग करते हैं। तो इससे आपको ये कंसेप्ट लर्न रहेंगे और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है, और मेरी तरह एक अच्छी जॉब पाएं। थैंक यू।